नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी दोस्त रीना। आज मैं फिर से खुद की लिखी कहानी लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है दूसरा मौका। राधिका और अजय की शादी को 10 साल हो चुके थे। उनका जीवन काफ़ी सामान्य और व्यवस्थित चल रहा था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे का सम्मान भी करते थे। लेकिन समय के साथ उनके रिश्ते में वह प्यार और आकर्षण फीका पड़ रहा था। अजय का ऑफिस और काम उसकी प्राथमिकता बन गए थे, जबकि राधिका घर की जिम्मेदारियों में उलझी रहती थी। इसी बीच अजय की मुलाकात एक नई लड़की सिया से हुई। सिया अजय के ऑफिस में नई आई थी, जवान, आत्मविश्वासी और उत्साही। धीरे धीरे अजय और सिया के बीच दोस्ती बढ़ती गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। अजय को सिया के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा, जबकि राधिका को उसके व्यवहार में परिवर्तन महसूस होने लगा था। राधिका परेशान रहती थी, फिर भी अजय राधिका की तरफ ध्यान नहीं देता था। राधिका ने कई बार अजय से बात करने की कोशिश की, लेकिन अजय हर बार टाल देता था। आखिरकार एक दिन राधिका को सच्चाई का पता चला। उसे समझ में आ गया था कि अजय किसी सिया नाम की लड़की से प्यार करने लगा है। यह जानकर राधिका का दिल टूट गया, लेकिन उसने सोचा कि रोने या शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। उसने अपने तरीके से स्थिति को संभालने का फैसला किया। एक रात जब अजय घर लौटा, तब राधिका ने शांति से उससे बात की। राधिका ने कहा, अजय, मुझे तुम्हारे और सिया के बारे में पता चल गया है। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। अगर तुम उससे प्यार करते हो और उसके साथ रहना चाहते हो, तो तुम उससे शादी कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के बारे में पूरी सच्चाई जान लो। अजय चौंक गया। उसने सोचा नहीं था कि राधिका इस तरह की प्रतिक्रिया देगी। लेकिन राधिका ने सिया को मिलने के लिए घर बुलाया और उससे बात की। उसने सिया से कहा, देखो, अगर तुम अजय से शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि तुम जानो कि असल में अजय कैसा है। राधिका ने सिया को अजय के बारे में सब कुछ बता दिया। अजय का चिड़चिड़ापन, उसकी सेहत की समस्याएं, उसकी आदतें जो बाहर से शायद अच्छी लगती हो, पर घर में जीना मुश्किल कर देती थी। वह हर छोटी बात पे गुस्सा हो जाता था और अपने काम में इतना डूब जाता है कि उसे किसी की परवाह नहीं होती। अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो ये सब तुम्हें सहन करना पड़ेगा। सिया ने राधिका की बात सुनी, पर उसे लगा कि वह अजय को बदल सकती है। उसने अजय से शादी करने का फैसला कर लिया और अजय भी अपनी पत्नी को छोड़कर सिया के साथ रहने चला गया। दोनों एक साथ रहने लगते हैं। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था। सिया को लग रहा था कि उसने सही फैसला लिया है। शायद राधिका नहीं चाहती थी कि हम दोनों एक साथ रहें, इसलिए राधिका ने अजय के बारे में झूठ बोला। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, अजय का असली स्वभाव उसके सामने आने लगा। वह छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाता, हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता और सिया को समय भी नहीं देता था। घर में वह हर चीज पर कंट्रोल चाहता था और सिया को उसकी ये आदतें असहनीय लगने लगी। धीरे धीरे सिया समझ गई कि राधिका ने जो बातें उसे बताई थी वह सब सच थी। अजय का व्यवहार और उसका रवैया, जिसे वह पहले नज़रअंदाज कर रही थी, अब उसे परेशान करने लगा। सिया को लगने लगा कि उसने गलती कर दी है। वह समझ गई थी कि राधिका की बातों को नज़रअंदाज करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। एक दिन सिया ने हार मानकर राधिका से मिलने का फैसला किया।
वह राधिका के घर गई और उससे कहा, मुझसे गलती हो गई, तुम सही थी, अजय का व्यवहार बदलने वाला नहीं है, मैं अब और नहीं झेल सकती, उसे वापस ले जाओ। राधिका ने सिया की बातों को शांति से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बताया था, लेकिन कभी कभी हम खुद अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। सिया ने अजय को छोड़ दिया और अपनी नई जिंदगी की तलाश में चली गई। वहीं राधिका ने खुद को एक दिशा दी। उसने तय किया कि अब वह अपनी खुशी को प्राथमिकता देगी। अजय के वापस लौटने पर राधिका ने साफ शब्दों में कह दिया, तुम्हें अपने किए का परिणाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन अब मैं खुद को उस स्थिति में फिर से नहीं डाल सकती। राधिका ने अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को चुना और अजय से अलग होने का फैसला किया। धन्यवाद। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार।